हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर लें। साथ में अपना ये फ्री टेलीग्राम है, साथ में ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। स्विंग पेड चैनल है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिए, और शॉर्ट स्विंग थोड़ा प्रीमियम चैनल है। तो इन चीज़ों को आप समझ के आगे बढ़ें और साथ बने रहिए। ड्यूरिंग मार्केट में हम शॉर्ट स्विंग पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूएस का जो आप देख सकते हैं, देखिए यूएस को इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब इकोनॉमी है और सबसे नंबर 1 पे है, तो इसलिए उसको थोड़ा देखना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउ जोन मुरझाया हुआ बंद हुआ। नैस्डैक को देखते हैं तो नैस्डैक थोड़ा-सा अप था, बाद में हल्का-सा पॉजिटिव होके बंद हुआ। और यहाँ पर एस&पी 500 को देखते हैं तो हल्का नेगेटिव बंद हुआ। फैंग इंडेक्स, इसको हम नज़र मारते हैं तो ये नीचे से ऊपर चढ़ के एकदम बंद हुआ। तो क्या हुआ? तो इसमें सबसे बड़ा हुआ क्या कि अभी जो है ट्रम्प साहब नोबेल पुरस्कार लेने के पीछे पड़ चुके हैं। अभी ज़ेलेंस्की से मीटिंग हुआ, फिर ज़ेलेंस्की के सामने उन्होंने पुतिन को फ़ोन लगाया, पुतिन साहब को, और फिर पुतिन साहब से भी बात हुआ। तो कोशिश कर रहे हैं कि तालमेल बैठा सकें, क्योंकि ज़ेलेंस्की का जो बिहेवियर था उसको देख के पुतिन साहब ने बोला था कि भाई ये अभी हमारे साथ बैठने लायक नहीं है, इसको छोड़ दो, हम लोग अभी इसके साथ बैठने लायक नहीं है, हमारे साथ नहीं हुआ। जब इसमें डिसिप्लिन आ जाएगा, छिछोरापन नहीं रहेगा, तो फिर हम इसके साथ बैठेंगे, अदरवाइज़ अभी हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है ना? तो यही बात रहा है, तो यही चला है। और फिर मतलब ठीक है, एक तरह से देखिएगा तो ग्लोबल पॉजिटिव है, क्योंकि आप उसके लिए कर रहे हैं, मतलब शांति के लिए ही ओवरऑल आप अपना काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो यही पूरा कार्रवाई चला है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी को लेके गोल्ड सिल्वर बिल्कुल शांत रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा गिरावट, शांत रहा है। और सिल्वर भी देखिए तो ये भी 38 से नीचे की तरफ रहा है, तो यही अभी इनके बीच में चल रहा है। रही बात डॉलर इंडेक्स की, तो वो 98.07 पे अभी है, ठीक है? और हम लोग का रुपया की बात करें तो रुपया 87.35 हुआ है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ आपको निकल के आ रही है। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 24,986 पे दिख रहा है। एक बार हम S&P 5 इसको भी देख लेते हैं, SGX निफ्टी को, तो ये भी 24,986 के पास दिख रहा है, ठीक है ना? कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई घबराना नहीं है, आराम से। अमेरिका का जो ब्रेंट है, ब्रेंट भी तकरीबन 66 के पास है, तो बहुत अच्छा अभी कंट्रोल है, ये एक अच्छी बात है। साथ में रहा कॉपर, तो कॉपर भी मोटा-मोटी ठीक है, 4.47। हाँ, ये है कि यूएस का बॉन्ड यील्ड अभी फिर से 4.33 पे चला गया है, ठीक है? मतलब वो तो कहाँ 4.5 तक चला गया था, तो अभी 4.3 पे है, तो ओके, थोड़ा-सा अभी ऊँचाई पे चढ़ा है, तो कोई नहीं, चलता है ना? तो ये आपको एक तरफ से सारे न्यूज़ आपके सामने पूरे ग्लोबल जगत के, ठीक है? साथ में अभी देख लेते हैं कि इन्फोसिस पे एडीआर में हल्का-सा, एडीआर वैसे काम नहीं करता है, फिर भी एक नज़र मार लेते हैं, हल्का-हल्का बाइंग है। एचडीएफसी बैंक में भी बाइंग है, और रिलायंस में बाइंग है कि नहीं? नहीं, रिलायंस में हल्का सेलिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। अब आते हैं अपने मार्केट पे। तो अपने मार्केट पे आपको पता ही है कि एफआईएस 550 करोड़ की खरीदारी किए थे, ठीक है? 550 करोड़ की खरीदारी किए थे। अब आ जाते हैं हम पीसीआर। पीसीआर में निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप, पुट कॉल रेशियो। तो आप बोलोगे सर अभी आप पुट कॉल रेशियो क्यों देख रहे हैं? ये तो चेंज हो जाता है। देखिए, जब आदमी अच्छा होने लगता है ना, तो फिर इंडिकेशन देखता है। जब खराब होने लगता है तो उसको पता ही है कि खराब ही हो रहा है, तो क्या ज़्यादा देखना, झूठ मूठ का टेंशन लेने का, है ना? या तो पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड हो जाए तब तो ठीक है ना? तो वही चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुट कॉल रेशियो आपको पॉजिटिव दिखेगा, 0.87, न्यूट्रल है, मतलब जिधर जाना है उधर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये होता है कि नीचे साइड में रहता है, तो इसको ज़्यादा मतलब ये 0.60 के आसपास रहता, 50 के आसपास रहता, तो ओवर सोल्ड में आता, ठीक है? नेक्स्ट पीई की बात आते हैं, तो ये 21.86 थोड़ा अप हो गया है। 15.18, 14 से 15 में कन्वर्ट हो गया है, सब अच्छा है। 17.42 और 32.92। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पीई का ऊपर बढ़ना, जैसे 22 क्रॉस होगा हम नेगेटिव हो जाएंगे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ, अपने इंडेक्स डाटा पे। एक सेकेंड, हाँ, इंडेक्स डाटा पे चलते हैं, और वहाँ हम देखते हैं कि कहाँ पर बाइंग, कहाँ सेलिंग
हालांकि ये तो हमने कल रात को हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे, उसके बावजूद भी सुबह का समय है ना, तो एक बार सारा चीज़ देख लेते हैं, जिससे क्या है कि व्यू में स्थिरता बनी रहे। इंडेक्स एफ आई एस की बाइंग के साथ 9.73% का हो गया है। कल एफ आई एस ने बाइंग किया है, तो ये एक अच्छी बात है। डी आई एस 67.33 है, कल डी आई एस ने हल्का सा सेलिंग किया। परफेक्ट जोन है। पब्लिक ने अपना टॉप बना के वो नीचे आना शुरू हो गया है, अच्छा है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि पब्लिक के हाथ से छीन लिया जाता है, पब्लिक को बुर्बक बना देता है। अरे भैया आप ही बताओ, पब्लिक का जब टॉप बनता है तो मार्केट का बॉटम बनता है, और जब वहाँ से घूमता है, एक्चुअली पब्लिक का डाटा नहीं होता है, ये क्लाइंट का डाटा होता है, हम उसको पब्लिक लिखते हैं। जब आप देखिएगा ना, क्लाइंट का लिखा हुआ आता है, तो क्लाइंट में पब्लिक प्लस जो DIS भी इसमें एंट्री मारते हैं, इसमें FIS का भी एंट्री रहता है, इसमें सबका एंट्री रहता है, ठीक है। मतलब जैसे FIS भी नहीं करते हैं, सब क्लाइंट के माध्यम से इसमें आ जाता है, ठीक है। बाकी FIS तो अपनी जगह करते ही करते हैं, कई ऐसे FIS है जो डोमेस्टिक का बना के उसमें भी करते हैं, तो वो सब डाटा इसके अंदर आता है। तो इसका टॉप बनना, लोग एक्चुअली पब्लिक का डाटा इग्नोर करते हैं, और मैं पब्लिक का डाटा को भी नज़र में रखता हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बन गया। अगर मार्केट को बॉटम बनाना है तो पब्लिक को अगेन जो अभी 70.53 के ऊपर ले जाइए, तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट फिर से नया बॉटम बनाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। प्रो यहाँ कल हल्का सा सेलिंग करके 60 पे बैठा है लॉन्ग करके, तो बढ़िया है ना। अब क्या है कि कल FIS ने पोजीशन काफ़ी काटा है और पोजीशन को लॉन्ग किया है। FIS सबसे पहले इंडेक्स में खरीदारी करेंगे तो साथ में फ्यूचर को भी खरीदते हैं, इस चीज़ को मान के चलिए, है ना। तो ये डाटा है। आप सोचिए ये 9% पे है, तब आपको कल 200-250% तेजी थी क्या पॉइंट का। अब ये जिस दिन 70 पे जाएगा उस दिन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसी चक्कर में तो हम लोग बैठे हुए हैं। भाई ये 40 तक भी चला गया ना तो निफ्टी नया हाई मारेगा। यहाँ से आप ये बात समझिए, नया हाई तोड़ के निकलेगा ही निकलेगा। ये 40-50 तक गया, निफ्टी नया हाई तोड़ना ही तोड़ना है, ऐसा अपना अनुमान है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ मैंने सारा डाटा आपको दिखला दिया। अब आ जाइए सीधे अपने कहाँ, उसी पे, एक सेकेंड। ये अपना देसी जुगाड़ है देसी चक्की है, तो इसी पे अपन करते हैं। FIS खरीदना चाहिए, है ना। DIS की मतलब न्यूट्रल रखिए, प्रो बिकवाली के साथ चलेगा, है ना। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, 12-13 पे पॉजिटिव है। PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE न्यूट्रल है। तो आपके सामने ये डाटा निकल के आया, मैंने कहीं कोई चेंजिंग नहीं किया, जैसा है, जैसा मैं यस नो और न्यूट्रल का करता हूँ, तेजी मंदी और साइडवेज का करता हूँ, तो ये आपको पता है कि मैंने कोई भी हेर फेर नहीं करता हूँ, जो रहता है वही मैं क्लियर कर देता हूँ। 4 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव है, 4 न्यूट्रल है। तो यहाँ आपको स्पष्ट ये दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव, साइडवेज और बीच में थोड़ा सा एक आध बार डिप दिखा देगा, तो बढ़िया है। डिप में खरीदारी का मौका बनेगा, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। नीचे आता है तो खरीदारी का मौका मिलेगा। तो आप बोलोगे सर नीचे कितना आएगा, यही कहोगे ना सर नीचे कहाँ, तो कोई लेवल। तो देखिए लेवल का क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लेवल, सबसे पहले लेवल जो है देखिए 24,876, तो 800 के ऊपर ही रहना चाहिए। अब क्या है कि ये जैसे 900 के नीचे आता है तो आप यहाँ पर ही हल्के हाथों से SIP जिसको करना है वो करना है। बाकी आज का जो मेरा लक्ष्य है वो 2590 क्रॉस करेगा तो फिर एक अच्छा 25,330 तक जाता हुआ दिखेगा। तो 2590 को क्रॉस करने दीजिए पहले, और इधर 24,800 नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ नोट करिए, इसको तोड़ता है तो फिर हम लोग व्यू में चेंजिंग लाएंगे। बाकी ज़्यादा उम्मीद है कि 25,000 से ऊपर निफ्टी आज समय बिताएगा, ये मेरा कहना है। बाकी सर मार्केट रिस्क समझ रहे ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ये हमेशा बना रहता है, और इसको देसी भाषा में बोले तो मार्केट कभी आपको पीला चावल ला के नहीं देगा और ना न्योतेगा। आपको खुद अपने रिस्क को मैनेज करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट से अछूता कोई नहीं है, या सरकार हो या कोई बैंक हो या कोई कंपनी हो, बहुत कम कंपनी है जो मार्केट से अछूता है, ठीक है। अदरवाइज सभी पैसा बनाने के लिए मार्केट में एंट्री करते हैं। इसमें हाँ ये भी है, सच्चाई है कि इसमें कई मतलब घपला करने के लिए भी एंट्री करते हैं, लेकिन अभी हम लोग को शेयर वगैरह में नहीं जाना है। नहीं तो रिसेंट का आप देखिए, डेल्टा क्रॉप एक शेयर है, कितना टूटा हुआ है आई से, वो जुआ खिलवाता है, कसिनो है ना। आपको मैं यहाँ दिखलाता हूँ, डेल्टा क्रॉप शेयर प्राइस, डेल
तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 200 के ऊपर चलने वाला आज देखिए डेल्टा क्रॉप किस जगह धरती धड़ा हुआ है। 1 साल में 34% और 5 साल में देखिए ये इसका हाई कितना का है, 333 का, और लो देखिए साहब 74% टूटा हुआ है। ये अच्छी है, कैसीनो की है, टॉप कंपनी है। क्या आदमी इसमें सोचेगा, आप समझ सकते हैं। 2022 के बाद सरकार ने टैक्स बढ़ाया था, तो देखिए ऐसा इम्पैक्ट हुआ। कंपनी ख़राब नहीं थी, लेकिन कैसीनो जो है ना, ये सब तो जुआ का अड्डा है। अब भाई देखिए हम लोग देसी आदमी, हम लोग को वही समझ में आता है, हमको ना उतना परपंच आता है। तो देखिए ये अभी रिसेंट की कंपनी, अच्छी कंपनी है, 74-75% टूटी हुई है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको खरीदना है, गलती नहीं करने का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छी अच्छी कंपनी सरकार की नीतियाँ चेंज होने पे पलट जाती है। उसी जगह निफ्टी है, चाहे इंडेक्स है, वो क्या करता है, इस कंपनी को अपने में से बाहर कर देगा, दूसरे कंपनी को लेके आगे बढ़ जाएगा। आपको किसी कंपनी के साथ साँठ-गाँठ करना है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आप जो अप ट्रेंड है उसका मज़ा लीजिए और निफ्टी या इंडेक्स के साथ कवर करके चलिए, और इंडेक्स को ईटीएफ से कवर करके चलिए। ईटीएफ में भी ध्यान रखना है, उन ईटीएफ को कवर करना है जिसका वैल्यू और वॉल्यूम दोनों अच्छा हो। बस ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख के आगे बढ़िए। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।